हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। आज से हम अपने इस चैनल पर ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास से और उसके पैरेलल ही भूगोल की सीरीज भी स्टार्ट होएगी। ठीक है, और इस सीरीज़ के अंदर मेन ये है कि हम बस इस रैपिड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इतिहास के तहत, पहला क्वेश्चन है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार हमारा था हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। यानी जो इतिहास है उसके समस्त जो निष्कर्ष जितने भी हैं वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित हैं। तो ये बोला था थ्यूसिडाइडिस ने। ठीक है, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। ठीक है, यानी जो द हिस्ट्री बुक है उसके रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में से हम किसको दे सकते हैं? वो है हेरोडोटस ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसने बोला है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन हीगेल ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? यह कथन भी किसका है? हीगेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसमें से आंसर है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया था? मार्क्स ने ही। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? उसने किसके बारे में? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमारा यही था, तो इससे हमको पता लग रहा है क्या है इसका आंसर? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? यह कथन है सीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सुमेलित कीजिए के ऊपर। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक आप देख सकते हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है तो इसके अंदर पहला है ये जो ओकशाट लेखक है, इतिहास की परिभाषा। अब ये जो लेखक है इसकी परिभाषा क्या है वो अपने देखते हैं। ओकशाट जो है उसकी परिभाषा है कि यह सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, ओकशाट लेखक का परिभाषा यह होती है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। जो अब नेक्स्ट लेखक है हमारा ट्रेवलियन ने इतिहास की परिभाषा क्या दी थी? ट्रेवलियन ने इतिहास की परिभाषा दी कि जो इतिहास है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। फिर है कॉलिंगवुड लेखक ने इतिहास की परिभाषा क्या दी? वो दी कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। नेक्स्ट लेखक है ब्यूरी। तो जो ब्यूरी है उसने इतिहास की परिभाषा दी कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, ये मात्र एक विज्ञान है, ना तो इससे कम है ना ही इससे ज़्यादा। ये ब्यूरी ने इतिहास के बारे में संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा कित इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये बोला था बेनेडिटो क्रोचे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने बोला? यह बोला था E.H. कार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिथियों के साथ संयुक्त जो अपने BC वर्ड आता है ना कि BC है जो BC है किसका संक्षिप्ताक्षर है? ठीक है, तो BC की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाली AD का पूर्ण रूप होता है? AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? वो हुआ था कनिष्क के अंदर। कनिष्क सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी के अंदर शक संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग अपना जो होता है ना नेशनल कैलेंडर, वो किस संवत पर आधारित है? वो हमारा शक संवत पर ही आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त संवत जो है जो 319 से 320 ईस्वी के बीच में था, को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है,
चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? वो उन्होंने की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य के अंदर। हर्षवर्धन ने तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य के अंदर ही की थी, और जो चंद्रगुप्त है उसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? वो है त्रेकुट संवत। कौन सा संवत है? त्रेकुट संवत है, त्रेकुटक संवत। ओके, चालुक्य, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। ये क्या है? विक्रमादित्य सिक्स्थ ने किया था चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ठीक है, तो वो है नया संवत चलाने का जो यश है वो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति का यूज भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो अपना नेक्स्ट अपने को पता है, जो कार्बन 14 है, तिथि निर्धारण पद्धति, उसका विकास किसने किया था? अब इसका जो विकास है वो क्या था? विलर्ड लिब्बी ने। अब जो काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। मतलब जो भी अपन को पुरानी जो चीज़ें मिलती हैं वो अपन को पता करने के लिए कि ये कौन से काल की है, उसके लिए कार्बन 14 जो पद्धति है उसको अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। किसके अंदर? जीवाश्म जो भी होते हैं उसके लिए। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग जो है किसकी इन ऑप्शन के अंदर से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है? अभी ऊपर देखा था अपन ने, तो वो हो जाएगा जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। इसमें कौन सा प्रमाण मिला है? इसमें लेखन का प्रमाण मिला है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ये जो है 22 मार्च अथवा 21 मार्च भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ये जो है सेलेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटने का रिवाज चलाया था। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का, आज के इस टॉपिक का, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? वो होता है 135 वर्षों का। विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष। ठीक है, तो आज की अपनी ये पहली सीरीज़ थी, पहली सीरीज़ का पहला टॉपिक था। ठीक है, और ये वैसे भी इतिहास का खाली परिचय था, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन है जो भी फिर भी रिपीट हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए ये अपन एक बार देखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब हम कल। ओके, थैंक यू।